गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी, भजो राधे गोविंद 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 रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, 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 मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। जय श्री कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। 15वें अध्याय की कथा पिछले दिन समाप्त हो चुकी थी। अब श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय की कथा आरंभ होती है। अथ षोडशो अध्यायः। 16वें अध्याय का नाम परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद है। पिछले अध्याय में हम सब ने देखा कि भगवान के प्यारे पांडव महाप्रयाण को चले गए। आगे की कथा कहते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, सूत उवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिम महाभागवत ससासः, यथा हि सूत्यामभिजात कोविदाः समादिशन विप्र महद गुणस्तथा। सूत जी महाराज आगे की कथा शौनक आदि ऋषियों को समझाते हुए कहते हैं कि पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी पर शासन करने लगे। अपने दादा के पद चिन्हों पर चलते हुए महाराज परीक्षित ब्राह्मणों के बताए हुए सिद्धांतों के अनुसार, उनकी शिक्षाओं के अनुसार इस धरती पर अपना शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो भविष्यवाणियां की थीं, हमने पिछले अध्यायों में पढ़ी थीं, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। जैसी भविष्यवाणी हुई थी वैसे ही के वैसे गुण महाराज परीक्षित में पाए जाते थे। स उत्तरस्य तनयामुपयेम इरावतीं जन्मे जयादीन चतुरस्तस्यामुत्पादयत सुतान। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। महाराज परीक्षित का विवाह इरावती से हुआ, जो उत्तर की पुत्री हैं। उससे उन्होंने
जन्मेजय आदि 4 पुत्र प्राप्त हुए। महाराज परीक्षित को इरावती से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें से एक का नाम जन्मेजय भी है। आजहारास्वरो मेधांस स्त्रीन गंगायां भूरि दक्षिणान सारद्वतम गुरुम कृत्वा देवायत्राक्षिगोचरा। कृपाचार्य को आचार्य बनाया महाराज परीक्षित ने। उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। महाराज युधिष्ठिर भी अश्वमेध यज्ञ करते रहते थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके पौत्र महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य जी को अपना आचार्य बनाया और गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर अपना अपना भाग ग्रहण किया था। देवता तो पांडवों पर बड़े प्रसन्न रहते थे। उन्हीं के पौत्र हैं महाराज परीक्षित, उन पर भी भगवान की बड़ी कृपा है। सभी देवता उनके द्वारा दिए हुए भाग को ग्रहण करने के लिए स्वयं प्रकट होकर साक्षात वहां पर आए हुए थे। निजग्राहौजसा वीरः कलिम दिग्विजय क्वचित नृपलिंगधरम शूद्रम घ्रंतम गो मिथुनम पदा। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। महाराज युधिष्ठिर दिग्विजय करने गए। चारों तरफ उनका ही राज्य है। उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग एक राजा का वेश धारण करके कलयुग एक गाय और एक बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है, उनको प्रताड़ित कर रहा है। तब महाराज परीक्षित ने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। कलयुग को सबसे पहला दंड किसने दिया? महाराज परीक्षित के द्वारा कलयुग दंडित किए गए। शौनक उवाच। जब सूत जी महाराज ने ये कथा शौनक आदि ऋषियों को सुनाई तो शौनक महाराज के मुख शौनक जो ऋषि हैं उनके अंदर कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। वे प्रश्न पूछते हैं सूत जी महाराज से। शौनक उवाच। शौनक जी ने पूछा, कस्यम हेतो निजग्राह कलिम दिग्विजय नृपः नृदेव चिन्ह दृक् शूद्र कोशौगाम यह पदाहनत तत्कथ्यताम महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम। शौनक जी कहते हैं कि हे महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया? मार क्यों नहीं डाला उसको? जब महाराज परीक्षित ने कलयुग को देख ही लिया था कि वो बेचारे जानवरों पर जुल्म कर रहा है, उनको दंडित कर रहा है, तो फिर उसको छोड़ा क्यों? उसको प्राण से ही क्यों नहीं वंचित कर दिया? उसको मौत के घाट क्यों नहीं उतार दिया? उसको क्यों नहीं मार डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वो अधम शूद्र ही, जिसने गाय को लात से मारा था। तो फिर उनको किस लिए नहीं मार डाला? यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभावों से संबंध रखता हो तो इसको हमें अवश्य सुना दीजिए। जो संत होते हैं उनका उद्देश्य भगवान की कथा सुनना होता है, भगवान की लीलाओं का। अगर उनके सामने कोई विस्तार से वर्णन करे तो उनके हृदय को बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद आता है। वे जानना तो चाहते हैं शौनक आदि ऋषि कि कलयुग को क्यों नहीं मारा, लेकिन वे सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कथा का भगवान की लीला से कोई संबंध ही ना हो। इसलिए वो अपनी जिज्ञासा सूत जी महाराज से व्यक्त करते हैं कि अगर इस कथा का भगवान श्री कृष्ण से कुछ लेना देना है, अगर इसमें भगवान की कोई लीला है, अगर इसमें भगवान के
चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले जो रसिक हैं, महानुभाव, उनसे कोई इसका संबंध है तो ये कथा हमें अवश्य सुना दीजिए। हम सबको उन प्रसंगों को सुनने में आनंद आना चाहिए जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो, जिसमें प्रपंच हो, दुनियादारी हो, उनको सुनने में ज्यादा राग नहीं आना चाहिए। लेकिन आजकल का तो अलग ही माहौल हो गया है, कथा कम, भगवान की कथा कम और संसार की कथा ज्यादा सुना दी जाती है। जबकि साफ साफ शब्दों में शौनक जी के कहे अनुसार कथा वही सुननी चाहिए जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो, जिससे भगवान के चरणों में अनुराग हो, प्रीति हो, भगवान की भक्ति उत्पन्न हो। अथवास्य पदाम भोज मकरंद लिंगाम सताम कीमन्यैरसदाला पैरा युसो सदसद्व्ययः। दूसरी व्यर्थ की बातों से हमें क्या लाभ है? उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। अगर ऐसी कोई बात इस कथा की हो तो ये कथा हमें बिल्कुल मत सुनाइए, क्योंकि व्यर्थ की बातें करने से तो आयु नष्ट होती है। व्यर्थ की बातों से कोई लाभ नहीं होता। बक 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 करते करते आयु क्षीण हो जाती है। भगवान ने एक मुख दिया, दो कान दिए, इसलिए मुख का उपयोग कम करना चाहिए, कानों का उपयोग भरपूर करना चाहिए। दोनों कानों को भरपूर सुनने का अवसर मिलना चाहिए। मुख एक मिला है, उसको जरा कम चलाना चाहिए। भगवान की लीलाओं का वर्णन करने में खूब चलाइए, लेकिन सांसारिकता में ज्यादा इसको मत उलझाइए। शौनक जी साफ साफ शब्दों में सूत जी महाराज से कह रहे हैं कि अगर व्यर्थ की बातों वाली कथा हो तो बिल्कुल मत सुनाइए। इससे तो हमारी आयु ही व्यर्थ में क्षीण हो जाएगी, आपकी आयु कम हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें भगवान की लीलाएं हैं, अगर उन महानुभावों का वर्णन है जो भगवान के लीलाओं को सुन सुनकर आनंदित होते हैं, अगर उन महानुभावों को इससे कोई इनका संबंध है तो जरूर हमको ये कथा सुनाइए। क्षुद्रायुषाम नृणामंग मर्त्यानामृतमिक्षताम इहोपहूतो भगवान मृत्यु सामित्र कर्मणि। सूत जी महाराज कहते हैं कि प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहां सामित्र कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। शौनक जी कहते हैं कि हे प्यारे सूत जी, अगर किसी के मन में इच्छा तो मोक्ष पाने की है, लेकिन है उसकी अल्पायु, तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष रह जाएगा, मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएगा इस जन्म में। उनके कल्याण के लिए, ऐसे व्यक्तियों के कल्याण के लिए जिनका जीवन मोक्ष प्राप्ति के पहले ही समाप्त हो जाता है, भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहां सामित्र कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। न कश्चिन म्रियते तावद यावदास्त इहांतकः एतदर्थम ही भगवाना आहूतः परमर्षिभिः अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतम वचः। जब तक यमराज यहां इस कर्म में नियुक्त हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। जब तक यमराज यहां इस कर्म में नियुक्त हैं, तब तक कोई नहीं मरेगा। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सकें, इसीलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहां बुलाया है। महर्षियों ने यमराज जी को बुला लिया। किस लिए बुला लिया? कि कहीं ऐसा ना हो कि कथा रह जाए और मृत्यु पहले आ जाए। तो यमराज जी ने आके आश्वासन दे दिया कि किसी की मृत्यु कथा समाप्त से होने से पहले नहीं होगी, ताकि जो कथा सुने वो मोक्ष को पा करिए अपने प्राणों को त्यागे। तो जब तक यमराज यहां इस कर्म में नियुक्त हैं, पिछले श्लोक में शौनक जी कह रहे थे कि कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके सामित्र कर्म में उनको नियुक्त कर दिया गया है, यमराज जी को। और इस श्लोक में कहते हैं
कि यमराज जी जब तक इस कर्म में नियुक्त हैं तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मृत्युलोक में जीव भी मनुष्य की भगवान की सुधा तुल्य अमृत तुल्य लीला कथा का पान कर सकें, इस लीला कथा को सुनकर आनंदित हो सकें, अपने जीवन में ये जो बार बार जन्म मरण का चक्र चल रहा है इसको समाप्त कर सकें, भगवत धाम को जा सकें, भगवान की भक्ति कर सकें, भगवान से प्रेम कर सकें। इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहां बुलाया है। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च व्ययी निद्रया ह्रियते नक्तम दिवाचा व्यर्थ कर्म भी। सूत जी से सौनक आदि ऋषि कहते हैं कि एक तो थोड़ी आयु, इस कलयुग में बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? एक तो थोड़ी आयु है हम सबकी, और दूसरे हमारी समझ भी बड़ी कम है। सीधी बात है भाई, जो ऋषि मुनि होते हैं, संत होते हैं, वो ज्यादा लाग लपेट करके बात नहीं कहते हैं, किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन समझ तो हम सबकी कम है। अगर समझदार होते तो संसार में क्यों उलझते, भगवान की प्राप्ति के लिए ही नहीं चल देते। लेकिन हम तो भगवान को भूल गए हैं, हम तो इसी संसार में रच बस गए हैं। इसका मतलब समझ की तो कमी है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो एक तो हमारी समझ कम है और दूसरी हमारी आयु भी छोटी हो गई है। पहले शतायु लोग होते थे, बहुत लोग 100 वर्ष तक जीते थे, अब तो 60 तक आते आते 70 तक आते आते कई अंग जो हैं काम करना बंद कर देते हैं, दिमाग जो है वो ऐसे ही साथ छोड़ने लगता है। तो आयु भी धीरे धीरे कम हो गई है। ऐसी अवस्था में संसार के मंद भाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है, नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। हम कर क्या रहे हैं? हम रात तो सारी सोने में निकाल दे रहे हैं। अब वो पार्टी पूरी रात चलेगी उस वाले, तो हम लोग उसमें तो आते नहीं है ग्रुप में। जो भगवान के भजन में लगे रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं, वो तो रात में सो जाते हैं। तो रात तो हमारी नींद लेने में चली जाती है, और दिन में हम कोई भगवान के भजन तो करते नहीं है, व्यर्थ के काम। इसी संसार में हम जैसे सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक रहेंगे, ऐसे दिन भर हम काम में लगे रहते हैं, और ज्यादा काम दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही पूरे दिन काम कर रहे हैं। एक बड़ी कटु सत्य वचन है कि आज के युग में जिसके पास जितने पैसे हैं वो अपने जीवन में उनको खत्म नहीं कर पाएगा। एक बार विचार करके देखिए, इस बात पर एक बार विचार कीजिए कि आपके पास जितना पैसा है क्या आप इस जन्म में खत्म कर ले जाएंगे? या आपके आसपास जो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जिनकी मौत हो गई है, उन्होंने अपने जीवन में कमाया हुआ सारा धन प्रयोग में ले लिया था? पूरा तो छोड़िए, आधा भी लोग नहीं यूज कर पा रहे हैं, लेकिन दिन रात लगे हुए हैं और कमाने में और इकट्ठा करने में और संसाधन जुटाने में, भोग और ऐश्वर्य की ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं इकट्ठा करने में। लगता है वो हमेशा यही रहने वाले हैं। तो ये हमारे मंद भाग्य और हमारी कम समझ का असर है। ऐसी अवस्था में संसार के जो मंद भाग्य विषयी पुरुष हैं, उनकी आयु तो व्यर्थ में ही बीती जा रही है, रात सोने में और दिन व्यर्थ के कामों में। यही हम सबका हाल है। जब सौनक जी ने ये सब बातें सूत जी महाराज से कहीं, तो सूत जी महाराज कहते हैं, सूत उवाच, सूत जी ने कहा, यदा परीक्षित कुरुजांगले वशन कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मनति प्रियाम ततः सरासनम संयुग सौंडिराद दे। सूत जी ने कहा कि जिस समय राजा परीक्षित कुरुजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया। महाराज परीक्षित के गुप्तचरों ने उनको सूचना दे दी कि कलयुग तो आ गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया।
राजा दुखी नहीं होते हैं, वे तो आपदा को भी अवसर में बदल देते हैं। उनको पता चला कि कलयुग आ गया है, सब चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी, सारे पाखंड और दुख और कष्ट अब साम्राज्य में आ धमकेंगे, ये सब उनको दुखी करता। लेकिन इससे पहले ही उन्होंने सोच लिया कि मैं तो क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय को युद्ध का अवसर अगर प्राप्त हुआ है तो दुखी होने की क्या बात है, चलते हैं कलयुग के साथ युद्ध करेंगे और उसको मार गिराएंगे। ऐसी भावना के साथ महाराज परीक्षित ने अपना धनुष हाथ में ले लिया। स्वलंकृतं श्याम तुरंग योजितं रथं मृगेन्द्र ध्वज माश्रितः पुरात् वृतो रथाश्वद्विपपत्ति युक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। अपने श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से महाराज परीक्षित बाहर निकल गए। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। महाराज परीक्षित अब कलयुग को हराने के लिए जा रहे हैं। भद्रास्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरुन् किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम्। उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किम पुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट ली। जिधर निकले उधर के राजाओं को हराते हुए उनसे भेंट आदि प्राप्त करने लगे। तत्र तत्रोपसृण्वानः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्ण महात्म्य सूचकम। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। जिधर जाते थे, जिस देश पर विजय प्राप्त करते थे, उस देश के लोग उनके पूर्वजों का गुणगान करते थे। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी और जहां जहां वो जाते थे वहां वहां उनके कुल के पूर्वज जो थे उनका यशोगान तो होता ही था। लेकिन उसके पीछे जो सबसे ज्यादा कही जाने वाली बात थी वे थी भगवान श्री कृष्ण की जो लीला थी, उनकी जो महिमा थी, उसको प्रकट करने वाली कथाएं। आत्मानं च परित्रातम अश्वत्थाम्नोऽस्त्र तेजसः स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार महाराज परीक्षित की रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। ये सारी कथाएं महाराज परीक्षित को उस अपनी दिग्विजय के जो दिग्विजय पर जो निकले थे महाराज परीक्षित, उसके दौरान जिस जिस राज्य में जाते थे उसको जीतते थे, वहां उनको ये सब कहानियां, ये सब कथाएं सुनने को मिलती थी। तेभ्यः परम संतुष्टः प्रीत्युजृंभितलोचनः महाधनानि वांसांसि ददौ हारान् महामना। जो लोग महाराज परीक्षित को ये चरित्र सुनाते थे, ये कथाएं सुनाते थे, उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते थे। उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते थे। वे बड़ी उदारता से उन मनुष्यों को बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार में दे देते थे। राजाओं का ये स्वभाव रहा है कि अगर उनको कोई अच्छी खबर लाकर देता है, गुड न्यूज देता है, तो उनको वो अपने गले से हार उतार के दे देते थे। ये सब तो हम लोगों ने जो टीवी में बड़े सीरियल दिखाए जाते हैं उन सब में देखा है। ऐसा ही स्वभाव महाराज परीक्षित का भी रहा है। जब लोग उनको उनके पूर्वजों की कथाएं, भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनाते थे, तो जो सुनाने आते थे उनको वस्त्र दे देते थे, आभूषण दे देते थे। उपहार स्वरूप उनको हार, मणियों के और बहुमूल्य वस्त्र वे दान कर दिया करते थे।
सारथ्य पारसद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमनस तवन प्रणामान स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत प्रणीतं च विष्णो भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविंदे। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया था। जब लोगों ने कथा सुनाई कि भगवान श्री कृष्ण जो त्रिलोकी नाथ हैं, इस अखिल ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाले, पालन पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं, उनका पांडवों के प्रति इतना प्रेम था कि उनके सारथी तक वो भगवान श्री कृष्ण बन गए थे। पांडवों के प्रेम के परवश होकर सारथी तक का काम उन्होंने किया था, उनके सभासद बने थे, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करने की उनकी सेवा भी की थी। भगवान की सब सेवा करते और वे भगवान पांडवों की सेवा कर रहे थे। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बनकर गए थे। महाराज परीक्षित को ये सब भगवान श्री कृष्ण की भक्त वत्सल लीलाएं सुनने को मिली। लोगों ने बताया कि वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन से बैठ जाते और शिविर का पहरा देते थे। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते और प्रणाम करते थे। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया था। सारा का सारा संसार पांडवों का गुणगान करने लगा था। सारे के सारे राजा पांडवों से परास्त हो गए थे। इस तरह सारे जगत को पांडवों के चरणों में भगवान श्री कृष्ण ने झुका दिया था। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती है। जब भगवान की लीलाओं को कोई सुनता है, भगवान द्वारा अपने पूर्वजों के ऊपर की गई कृपा का कोई गुणगान सुनता है, तो भगवान के प्रति उसके अंदर अनुराग आना, भगवान की भक्ति उमड़ पड़ना, ये स्वाभाविक है। अब महाराज परीक्षित के साथ ऐसा ही हो रहा है। तस्यैव वर्तमानस्य पूर्वेशामृतिमन्वहं नाति दूरे किलाश्चर्यं यदासीत तन्निबोध में। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। महाराज परीक्षित पांडवों के आचरणों को सुनते थे, उनका अनुसरण करते थे। हम सबका भी यही कर्तव्य है कि अगर हमारे पूर्वजों के विषय में कोई अच्छी बातें करता है तो हमें उन बातों को सुनकर उनको अमल में लाना है, उनका अनुसरण करना है कि हमारे कुल का ये स्वभाव रहा है, हमारे कुल की ये गरिमा रही है, हमको उसका पालन करना है, उसका अनुसरण करना है। ये नहीं कि हमारे पूर्वजों ने तो बड़ा अच्छा काम किया था लेकिन अब हम तो सब मटिया मलित करके जाएंगे, हम तो उनका पूरा का पूरा नाम डुबो के जाएंगे। ऐसा किसी के अंदर भाव तो होना नहीं चाहिए, होता भी नहीं है। लेकिन साथ ही हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि अगर हमारे पूर्वजों ने, हमारे कुल के जो हमारे अग्रज रहे हैं, उन्होंने अगर किसी विशेष कार्य को किया है, किसी परंपरा का पालन किया है, किसी रीति से वे चले हैं, तो हम भी उसी परंपरा से चलेंगे, उसी रीति से चलेंगे। जैसे उन्होंने लोगों की सेवा की है, हम भी लोगों की खूब सेवा करेंगे। शिविर से थोड़ी दूर एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। आगे की कथा अब कल कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला,
नव ज्योति जलाने वाला, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जलाने वाला, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।